नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि मतांतर का सहयोग करिए, चाहे डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल दिया गया है उसके ज़रिए या फिर थैंक्स का भी एक विकल्प है, और आप चाहें तो मतांतर का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। यानी 3 विकल्प आपके पास मौजूद हैं, जो बेहतर लगे उधर जाइए। अब हम लोग बात करते हैं उस आम आदमी पार्टी की जो सही मायने में अपनी 13वीं मना रही है, और एक तरह से अगर मैं कहूं कि उसका पूर्णाहुति का समय आ गया है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जिस पंजाब सरकार पर वो इतराया करती थी, वो सरकार भी अब चंद दिनों की मेहमान है। अगर मैं ये कहूं कि पहले दिल्ली गया, अब पंजाब का नंबर है, तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। और ये कहने की वजह है, और वो जो वजह है वो किसके इर्द गिर्द घूम रही है? ना ना, आप गलत सोच रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द नहीं घूम रही है। इसकी वजह घूम रही है राघव चड्ढा के इर्द गिर्द। वो राघव चड्ढा जो एक दौर में अरविंद केजरीवाल की आंखों के तारे हुआ करते थे, उन राघव चड्ढा ने केजरीवाल की रेल लगा दी है। अब आप देखिए कि ये घटना बड़ी है। क्यों बड़ी है और क्यों माना जा रहा है कि पूर्णाहुति होने जा रही है? सरकार गई। देखिए, राघव चड्ढा वो शख्स हैं जिनको पंजाब का प्रभार दिया गया था संजय सिंह को बेदखल करके, यानी उनसे प्रभार ले लिया गया था संजय सिंह से, और फिर जो है राघव चड्ढा को दिया गया। राघव चड्ढा सरकार चलाएं, इसके लिए वहां एडवाइजरी काउंसिल जैसा एक ताना बाना बुना गया। और ये कहा जाता है कि सही मायने में जो पंजाब की सरकार चलती रही, उसके मुख्यमंत्री भगवंत मान है, लेकिन पीछे से सब कुछ यही करते थे। अब वो राघव चड्ढा अचानक अरविंद केजरीवाल के ऊपर खफा क्यों हो गए? क्यों उन्होंने तय कर लिया कि अब इस पार्टी की पूर्णाहुति कर देनी है और जो सरकार है उस सरकार को नेस्तोनाबूद कर देना? ऐसा लग रहा है कि चुनाव तो बाद में होगा पंजाब में, वहां खेल पहले हो जाएगा। और यह अनायास नहीं कह रहा हूं। क्यों इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं उसकी भी बात करूंगा। क्या वाकई में आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट फूट होने जा रही है? कहां? पंजाब के भीतर ही। और ऐसी परिस्थिति बनने जा रही है कि सरकार ही गिर जाए। यह सब चर्चा यूं ही नहीं उठी है, इसके उठने का कारण है। उस कारण पर मैं आऊं कि क्या साहब विधायक ही टूट रहे हैं, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन पहले यह जानना बड़ा जरूरी है कि आखिर अरविंद केजरीवाल से राघव चड्ढा खफा क्यों हुए, और उससे भी पहले अरविंद केजरीवाल जो है वो क्यों नाराज हो गए राघव चड्ढा से। चूंकि राघव चड्ढा को आप एक तरह से कहा जाए कि कोई भी आप जो आम आदमी पार्टी को जानते समझते हैं, वो अगर वहां अनौपचारिक बातचीत में लोग बताते हैं आम आदमी पार्टी की कि साहब कितनी करीबी रही है राघव चड्ढा की अरविंद केजरीवाल से। मतलब एक तरह से आप कहें कि जो बही खाता वाला मसला है, वैसे भी राघव चड्ढा जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो जाहिर सी चीज़ है कि बही खाता वाला मसला उनकी समझ में ज़्यादा आता है। अब तो वो पॉलिटिक्स भी बहुत करने लगे हैं, वो आप देख ही रहे हैं। लेकिन मैं और इसको विस्तार में बताऊंगा। अपना कहना यह है कि ये बहुत करीब हुआ करते थे। बात बिगड़ी कैसे, और ऐसा क्या हुआ जिसके बाद मामला जो है वो इस कदर बढ़ गया कि पार्टी और सरकार के रसातल में जाने का और वहां सत्ता बदल जाने की संभावना दिखाई देने लगी। देखिए, पूरा किस्सा शुरू होता है अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से। यही वो दौर है जब आम आदमी पार्टी के भीतर बगावत की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। अभी कहा जा रहा है ना कि 7 MP जो है वो आम आदमी पार्टी छोड़कर चले गए। कहां? कांग्रेस में, ओ माफ करिए, भाजपा में। ये अभी कहा जा रहा है, लेकिन इसके आसार दिखाई देने लगे थे 2023 में ही, जब अरविंद 22 में ही 22-23 जब अरविंद केजरीवाल को, यानी जो समय था अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने का, तब ये जो 7 MP आए हैं उसमें आप इनको संदीप पाठक को छोड़ दीजिए, ये तो संवेदना जाहिर करने वालों में थे। बाकी हरभजन सिंह हो गए,
ये राघव चड्ढा हो गए, इन लोगों में से कोई बोलने नहीं गया था। बोलने यानी कोई इस तरह का संतावना देने नहीं गया था कि भाई चलिए अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हो गए, बड़ी भारी बात हो गई। नहीं नहीं नहीं, तभी से सुखबुगाहट शुरू हो गई थी कि क्या ये लोग वाकई में अब आम आदमी पार्टी में बने रहना चाहते हैं। अच्छा, उस समय आपको ध्यान होगा राघव चड्ढा गए हुए थे ऑपरेशन कराने, इलाज कराने, संभवतः ब्रिटेन गए हुए थे वो। तो कहा जाता है कि वहां से खटास शुरू हुई, और उस खटास का एक कारण आप ये कहें जो उसका बीज पड़ा, वो पड़ा ही दिल्ली के शराब घोटाले से। तो यहां से कहानी बिगड़ना शुरू हो गई। अब कहानी बिगड़ते बिगड़ते इस हद तक पहुंच गई कि अरविंद केजरीवाल ने राघव चड्ढा को उपनेता के पद से हटा दिया। अब जब साहब पद से हटा दिया तो मामला और गड़बड़ हो गया। हालांकि हटाने के पीछे जो है वो आम आदमी पार्टी ने यह तर्क दिया कि साहब ये जो है पार्टी लाइन से इधर चले गए, ये जो है बीजेपी के साथ गलबहियां करने लगे, इस तरह का उन्होंने आरोप वगैरह लगाया। जब हटाया तो उस समय भी राघव चड्ढा ने अपना बयान जारी किया और कहा कि साहब हम आम आदमी की बात करते हैं, तो मेरा समय जो है वो क्यों काटा जा रहा है, मुझे क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है, वो कौन लोग हैं जो मुझे रोकना चाहते हैं। इस तरह का उन्होंने एक वीडियो जारी करके तमाम आरोप लगाए थे आम आदमी पार्टी पर। अब कहा जा रहा है कि वो जो इनको हटाया गया वहीं से राघव चड्ढा ने गांठ बांध ली कि अब तो आम आदमी पार्टी को बर्बाद कर देगा। ठीक है, और फिर एक आप कहें कारण यह भी लिया जाता रहा कि साहब इनके जो अपने पारिवारिक संबंध है वो संबंध भी थे, जिसकी वजह से इनको लगा कि नहीं, इनको बीजेपी की तरफ जाना चाहिए। अब देखिए कारण जो भी रहा हो, लेकिन एक बात यह है कि उपनेता के पद से हटाए जाने के बाद राघव चड्ढा पूरी तरह से बागी हो गए। और बड़ी चीज आप देखिए, ये वही राघव चड्ढा है जिनकी सदस्यता जब जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति हुआ करते थे और सभापति राज्यसभा, तब इनकी सदस्यता खतरे में पड़ गई थी। तब बड़ी भारी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और न मालूम क्या क्या जो है कहा था, और तब सीजीआई चंचूड़ हुआ करते थे। तो चंचूड़ साहब ने इनको फटकारा और कहा जाकर माफी मांगो उपराष्ट्रपति से। माफी वाफी मांग के ये बचे थे, नहीं तो कह रहे थे कि साहब हमारी भी सदस्यता खाली जाएगी, जैसे खाली गई किसकी, राहुल गांधी की। अरे ये तो भाजपा को गुंडों की पार्टी कहते थे। खैर आज उन्हीं गुंडों की पार्टी में जो है राघव चड्ढा को आनंद आने लगा है, वो अपने साथियों के साथ जो है वो बीजेपी में आ गए। लेकिन देखिए ये जो गुंडा पार्टी उन्होंने कहा, या पीछे जो हमने कहा कि इनकी सदस्यता जाने वाली थी, तो इन्होंने बीजेपी पर बहुत आरोप लगाया। देखिए पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में इस तरह का आरोप और खेल चलता रहता है। राघव चड्ढा इससे वाकिफ है। और देखिए बीजेपी के जहन में जो मैं समझ पा रहा हूं, एक ही चीज चल रही कि किस तरह से पंजाब को फतह किया जाए, वहां जीता जाए। और दूसरी जो इसमें बड़ी बारीक चीज मुझे समझ में आ रही है वो ये कि आम आदमी पार्टी फड़फड़ा बहुत रही है। कहां? गुजरात में। संभावना यह है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी, यह संभावना है। और जो आम आदमी पार्टी का बेस है वो गुजरात में ठीक ठाक बढ़ रहा है, और कांग्रेस जो है उसका अपना एक जनाधार है ही है। अगर ये दोनों पार्टियां मिलकर लड़ती हैं तो ये डेडली कॉम्बिनेशन होगा, और ये जो डेडली कॉम्बिनेशन है वो किसी भी कीमत पर भाजपा नहीं चाहेगी कि बने। भाई कांग्रेस अब की बार एक ही चीज पे चल रही है, वो पिछली बार भी एक ही चीज पे चल रही थी कि किसी तरह से गुजरात मॉडल पर प्रहार किया जाए, और उस मॉडल पर प्रहार करने का एक ही तरीका है कि वहां सरकार को हिलाया जाए, सरकार बदली जाए चुनाव के जरिए। अब ये तभी मुमकिन है जब वहां पर कोई बेब
और वो वेव आम आदमी पार्टी को लेकर कांग्रेस देखती है कि हाँ भाई 12% वोट मिला था। तो पिछली बार तो चुनाव त्रिकोणीय हो गया था जिसकी वजह से बीजेपी को 150 सीटें मिली थी। अब अगर गठबंधन कर लेते हैं, देखिए अब गठबंधन करने का मतलब ये हो गया कि आप जो है एक तरह से कहा जाए कि पूरी इस तैयारी में है कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी को हिलाना है और नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला। देखिए नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला करने के तमाम तरीके ईजाद किए गए लेकिन उससे कोई बात बनी नहीं। तो इन लोगों को एक चीज समझ में आ रही कि साहब जो करना है गुजरात में करना है, तो गुजरात में करने की तैयारी है। और ये जो इन लोगों का अपना पॉलिटिकल सेंस है, वो कहा जाता है तुम डाल डाल तो हम पात पात। भाई आपने सोचा और इधर बीजेपी एग्जीक्यूट कर देती कि अच्छा ऐसा तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, चलो ठीक है तुम्हारे यहाँ बहुत लोग बागी हैं। तो जो बहुत लोग बागी हैं वो सारे बागी जो है वो आ गए कहाँ, भाजपा में। अब जो सबसे बड़ी चीज होनी है वो देखिए, ये पूरा जो ऑपरेशन है उस ऑपरेशन के मैं कहूँ कि फोकस में दो स्टेट है, एक पंजाब और दूसरा गुजरात। गुजरात में ये दाल गलाना चाहते हैं, यानी कांग्रेस, वो गलने नहीं देंगे और उस दाल गलाने का यही है कि आम आदमी पार्टी के साथ कुछ किया जाए, तो वो बीजेपी होने नहीं देगी। और पंजाब में अब वो सरकार एक तरह से कहा जाए कि जो है वहां वो ज्यादा दिन रह पाएगी, इसकी संभावना बहुत कम है। क्योंकि राघव चड्ढा ही वहां एक तरीके से कहा जाए सरकार चलाते रहे हैं। वह व्यक्ति जब 7 सांसद तोड़कर ला सकता है तो आप ये मानकर चलिए कि वो वहां पर विधायकों में भी बड़ी तोड़फोड़ कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर पहले दिल्ली गया और जिस पंजाब के सहारे वो पूरा फंडिंग कर हो रही थी और पूरा जो है वो देशव्यापी अरविंद केजरीवाल का अभियान चल रहा था, उस सब पर विराम लगने जा रहा है। और उसका बस एक ही कारण है, राघव चड्ढा की नाराजगी। राघव चड्ढा नाराज है और बीजेपी ने जो है पूरा विशुद्ध पॉलिटिकल गेम चला है कि किसी भी तरीके से ये जो चीजें हैं उसको रोका जाए। क्योंकि देखिए क्या है ना कि आम आदमी पार्टी के पिटारे में बहुत सारी चीजें हैं और अरविंद केजरीवाल उन चीजों के माहिर हैं। आप जानते हैं कि वो स्वप्न बेचना केजरीवाल से बेहतर किसी को नहीं आता है और इस बात को बीजेपी समझती है। बीजेपी को इस बात का डर है कि सपने बेचने लगेंगे तो क्या होगा। भाई आप कह रहे हैं हम 10,000 देंगे, वो कहेंगे हम 25,000 देंगे, बात ही खत्म हो जाएगी। तो ये जो पूरा खेल है उस खेल के पीछे का जो हिस्सा है, जो कहानी है, वो यही समझ में आती है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर साझा करिएगा।